हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। दोस्तों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए आज नई वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम कोलरॉस का नियम पढ़ेंगे और उसके अनुप्रयोग देखेंगे। साथ में हम इसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। जो अगला क्वेश्चन है वो है कॉलराउस का नियम, है ना। तो कॉलराउस का नियम जो है उसको हम समझेंगे क्या है। देखो, कॉलराउस जो कहता है वो क्या है। ये किसी ये हमें बताता है दुर्बल विद्युत अपघट्य अपघट्यों के मोलर चालकता के बारे में, चालकता के बारे में, है ना। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि माना बात हमारे पास कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जैसे CH3COOH, है ना। अब हमें पता है कि ये अपने आयनों में इस प्रकार से टूटता है, H3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। इन दो आयनों में टूटता है। ये कहता है कि जो CH3COOH की मोलर चालकता है हमारे पास, है ना, मोलर चालकता CH3COOH कहाँ पर, अनंत तनुता पर, है ना। अनंत तनुता मतलब समझते हो, अनंत तनुता को समझना है ना। अनंत तनुता का मतलब होता है कि मतलब विलय की मात्रा है वो बहुत कम है ना। विलय की जो मात्रा है वो अत्यंत कम है, बहुत कम, है ना। मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा कम, जितना कम हम डाल सकते हैं अनंत तनुता। पर जो इसकी मोलर चालकता होती है वो इसके आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है। इसकी जो मोलर चालकता होती है वो इसके आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है ना। हाँ, तो अब इस नियम को कैसे लिखेंगे, तो हमें लिखना है पॉल राउस का नियम, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये यहाँ पे बता रहा है एक नंबर में, तो हमें ज्यादा नहीं लिखना है ना इसको, बस थोड़ा सा। तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य, है ना, किसी विद्युत अपघट्य, हाँ, अपघट्य पदार्थ की अनंत तनुता, ये शब्द याद रखना है, अनंत तनुता, अनंत तनुता पर पर मोलर चालकता पर इसके आयनों की आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। बस इसमें क्या करना है, हमें एक उदाहरण लिख लेना है। जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे ये CH3 वाला ना, CH3COOH, यहाँ पे हमने ये इसका मात्रक बना दिया और ये लैम्डा। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं Na, सॉरी, CH3COO माइनस, है ना, अनंत तनुता पर प्लस लैम्डा H प्लस अनंत तनुता पर, है ना। तो एक उदाहरण ये हो गया। एक उदाहरण NaCl वाला भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, NaCl, ये जगह लैम्डा लैम्डा Na प्लस और लैम्डा अनंत तनुता पर 0। तो ये दो उदाहरण हो जाएंगे हमारे कॉलरॉस के नियम में, है ना। क्या कहता है कि जो इसके मोलर चालकता होती है ना, इसकी जो मोलर चालकता होती है वो इसके आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है ना। अच्छा, तो ये भी वही है, कॉलरॉस के नियम की व्याख्या कीजिए और इसके अनुप्रयोग बताइए, है ना। तो कॉलरॉस का नियम तो हमने लिख ही लिया था। अब हम इसके अनुप्रयोग लिखेंगे ना, क्योंकि नियम तो हमने अभी कर लिया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके अनुप्रयोग लिखेंगे कि कॉलरॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या है ना। जी। ठीक है। तो ये मतलब ये जो क्वेश्चन आएगा हमें, हमारे पास 2-3 नंबर में आएगा कि ना। तो माना 3 नंबर में, तो 1 नंबर की ये डेफिनेशन हो जाएगी और 2 नंबर में हम इसके अनुप्रयोग लिखेंगे, तो है ना। तो पहला लिख लेते हैं हम, पहला क्या है, अनंत तनुता पर दुर्बल
वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या है कि हम इस पे ना अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे हमें ना, क्योंकि ये थ्योरी पे है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसे दिए होंगे, जैसे लैम्डा एम इन्फिनिटी सी एच थ्री सी ओ एच की मोलर चालकता देखिए, जैसे एक्स दे रखा है। ठीक है। दूसरा हमारे पास या इसको एन ए मान लो, है ना, सी एच थ्री सी ओ एन ए, इसकी चालकता देखिए। और हमें दे रखी है सी एच सी एल की दे रखी है ना, तो एच सी एल की भी दे रखी है, ये हमने वाई मान ली। और एक हमें दे रखी है लैम्डा इन्फिनिटी एन ए सी एल। ठीक है। ये हमें जेड दे रखी है, माना बात है ना। तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना है आप लोगों को। और हमें निकालने किसकी है, कोई पर दुर्बल विद्युत अपघट्य है सी एच थ्री सी ओ ओ एच, इसकी हमें ज्ञात करनी है, एसिटिक अम्ल है ना। और ये है सोडियम एसिटिक। तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, हम कॉलॉस के नियम का वो कर लेंगे, इनको टुकड़े कर लेंगे ना। तो हमने कर दिया, पहले इन चारों को बनाओ। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारे पास सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लैम्डा सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस, है ना, और ये हो जाएगा एच प्लस। ठीक है। तो ये हमने पहला लिख दिया। ठीक है। दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी एच सी एल, इसको लिखेंगे लैम्डा इन्फिनिटी एच प्लस, और दूसरा क्या हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी सी एल माइनस। इसको भी टुकड़े कर दिए। ठीक है। अब तीसरे वाले का करेंगे। तीसरे वाले का करा हमने लैम्डा इन्फिनिटी एम एन ए सी एल, तो इसका कैसे हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी एन ए प्लस। ठीक है। इस तरीके से अणु में टूटता है। और दूसरा लैम्डा इन्फिनिटी सी एल। अब इसका करेंगे भाई, है ना। तो ये एन ए था, तो यहाँ पे ये एन ए आना है ना, एन ए। ठीक है, एन ए प्लस। अब इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा एम सी एच थ्री सी ओ ओ एच। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस लैम्डा एच प्लस, और ये इनके, इनको समीकरण एक कह दो, दो कह दो, तीन कह दो, और चार कह दो। ठीक है। इस तरीके से हमने इनको लिख लिया। अब क्या करना है कि हम हमें क्या करना है कि हमें इसका निकालना है, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, हम इनमें, ये जो हमारे पास ये तीन है ना, इनमें ये देखना है कि ये सी एच थ्री सी ओ एच किस किस में है। तो देखेंगे हम सी एच थ्री सी ओ ओ तो इस वाले में है ना। और ये जो एच है वो इस वाले में। बात समझ में आ रही है कि सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ये देखना कि इसके ये दोनों आयन किस किस में है ना। तो चाहे यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से चेक करेंगे, देखो सी एच थ्री सी ओ ओ इसमें है ना। और एच देखो इसमें है ना। ये चौथा तो देखना ही नहीं, चौथा तो इसी का है ना। इन तीन समीकरण में हमें चेक करना है, सी एच थ्री सी ओ ओ एच में से देखो सी एच थ्री सी ओ ये पहली वाली में है, और एच दूसरी वाली में। तो जिनमें है उन दोनों को प्लस करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, है ना। और जिसमें नहीं है, ये तीसरी वाली है ना, ये तीसरी वाली है ना, ये तीसरी वाली में देखो ना, तो एच है ना सी एच थ्री, ये दोनों अलग अलग आए हैं, तो उसको घटाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर तथा तीन को घटाने पर, है ना, घटाने पर। तो बस कैसे कर लिखना है, ये जो पहले वाले है ना, इनको हम लिख लेंगे। देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए, एक इसको जोड़ना है, एक लैम्डा इन्फिनिटी एम एच सी एल को जोड़ना है, और घटाना किसको है, ये तीसरे वाले। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी एन सी एल। ठीक है। और ये बराबर किसके आ जाएगा, इसके। बस डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी बराबर, ये आ गया हमारा सी एच थ्री सी ओ ओ एच। अब देखो हमें क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू रखनी है यहाँ पे ना। तो मेरे पास यहाँ पे जगह है, देखो लैम्डा एम इन्फिनिटी सी एच टी सी ओ ओ एच की निकालनी है ना वैल्यू। तो इन तीनों का मान रख देंगे बराबर में। तो मान रखेंगे, देखो ये जो हमारे पास एन ए वाला है, इसका मान कितना है, एक्स। ठीक है। एच सी एल का मान कितना है, वाई प्लस में। और एन ए सी एल का मान किसमें है, जेड में, तो माइनस जेड। तो ये आ गया हमारे पास पहला अनुप्रयोग, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। समझ में आया ना, आसान तरीके से बताया गया है तुम लोगों को ना, ये इसी तरीके से याद करना है। मेथड इसका बहुत लंबा है, तो उतना ज्यादा नहीं करेंगे ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस इसको शॉर्टकट तरीके से याद रखना है। ठीक है, हो जाएगा। तो दूसरा अनुप्रयोग हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, बड़ा आसान है।
हमें लिखना है इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन मात्रा वियोजन की मात्रा की गणना करना। ठीक है, विद्युत अपघट्य पता है, वियोजन की मात्रा की गणना करना। वियोजन क्या होता है, जैसे हमारे पास ना NaCl है और ये टूट जाता है किसमें, Na+ और Cl माइनस में ना। तो ये कितनी मात्रा में टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, उसी को वियोजन की मात्रा कहते हैं ना। और इसको हम वियोजन की मात्रा के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो है वियोजन की मात्रा, है ना, इसको अल्फा से दिखाते हैं। और ये होता है λmc और λm∞। ठीक है, ये मोलर चालकताओं का अनुपात है ना। तो दूसरी वाली तो आप लोगों को पता चल रही है, जो बटे में ये अनंत तनुता पर है ना। और ये सी वाली है किसी सांद्रता पर, तो ये सी होगी कि इस सांद्रता पे ये मोलर चालकता है। और लैम्डा वाली हमें निकालनी होगी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि λmc, तो ये है किसी सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है, और ये हो जाएगी λm∞, इसको लिखेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो इन दोनों मोलर चालकता का जो अनुपात है वो क्या है हमारे पास, वियोजन की मात्रा है ना। तो वियोजन की मात्रा के लिए सीधा फॉर्मूला लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना, इतना ही याद करना है हम लोगों को। और बस दो अनुप्रयोग हो जाएंगे हमारे पास, तो इसको याद कर लेना है ना। तो ये हो जाएगी हमारे पास वियोजन की मात्रा। तो ये गौरव का जो पहला अनुप्रयोग है उस पर आधारित ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। और इसमें भी हमें क्या करना है, CH3 की वो अ, हमें निकालना है मोलर चालकता अनंत तनुता पर ना। CH3COOH है ना, एसिटिक अम्ल बोला है ना, एसिटिक अम्ल में λm की वैल्यू निकालनी है हमें। और बाकी लोगों की दे रखी है, तो जैसे हमें दे रखा है λm इसके लिए, HCl के लिए, और λm∞ दे रखा है NaCl के लिए। ठीक है, और लैम्डा CH3COONA के लिए दे रखा है। क्या दे रखा है उसको लिख लेंगे, तो ये HCl के लिए पहला वाला है 426.1 मोहु सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी यूनिट भी लिखनी है ना, यहाँ पे दे रखी है ना ये वाली। इसी तरीके से NaCl के लिए दूसरे नंबर का है ना, तो ये कितना दे रखा है, 126.5 मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस तरीके से नोट कर लेंगे। और इसके लिए भी दे रखा है 91.0 मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और हमें किसके लिए निकालना है, M∞ CH3COOH के लिए है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने गलत सा लिख लिया है, इसको हम सही कर लेंगे, इसको ऐसा लिखना है λ∞ ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखना है ना। तो क्या करो, इसको ना यहाँ पे इसको नोट स्क्रीनशॉट कर लेना, फिर मैं इसको मिटा दूंगा फटाफट से, है ना। ले लिया, है ना, हो गया ना, हो गया। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ। जी सर, हो गया। हो गया ना। अब देखो इसको करना क्या है, हमें सबसे पहले मतलब हमने ये नोट कर दी, वैल्यूज लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम लिखते हैं ना कॉल राउस के नियम से ना, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, कॉल राउस के नियम से। ठीक है, सबसे पहले हम λ∞ HCl है ना, HCl के लिए वो लिख लेंगे। ठीक है, λ∞ H प्लस होता है और λ∞ Cl माइनस होता है, ये समीकरण हमारी एक हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरे वाले NaCl का लिख लेंगे, λm NaCl। ठीक है, तो ये हो जाएगा λ∞ Na प्लस और λ∞ Cl माइनस। इसी तरीके से हम तीसरा वाला लिख लेंगे, λ∞ M CH3COONA है ना। और इसका क्या हो जाएगा, λ∞ CH3COO, ये माइनस वाला होता है ना। ये मत कर लेना कि पहले वाला में सबका प्लस लिख रहा हूँ तो इसको भी प्लस लिखूंगा ना। ये देख लेना है, इसमें Na है और Na हमेशा प्लस होता है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और ये λ∞ Na प्लस। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन समीकरण होगी ना। और जो चौथी निकालनी है हमें समीकरण, तो जिसका हमें निकालना है उसी को लिखना है। तो λ∞ M CH3COOH बराबर में क्या हो जाएगा, λ∞ CH3COO माइनस, और दूसरा वाला प्लस में आ जाएगा, इन्फिनिटी H प्लस। ठीक है, ये हमारी समीकरण 4 होगी। तो हमें क्या करना है, समीकरण 3 को ही देखना है, चौथा तो हमें निकालना है ना। तो 3 में हमें देखना क्या है कि ये जो CH3H है ये वाला, है ना, एक मिनट,
जो ये CH3H है हमारे पास, हमें क्या देखना है, ये CH3COOH है हमारे पास, ये किस में दिख रहा है ना, ये देखो, ये एक ये दिखना चाहिए और एक ये दिखना चाहिए, किस में दिखेगा वो हमें प्लस करने होते हैं। तो देखो H प्लस तो मुझे यहाँ दिख गया है ना, यानी समीकरण एक को प्लस करना है, और CH3COH हमें मुझे ये तीसरी वाली समीकरण में दिख रहा है, ठीक है ना, दोनों दिखे, ये पहली वाली में दिख रहा है, ये दूसरी वाली में दिख रहा है, सॉरी तीसरी वाली में दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे ये लिखना है, समीकरण एक व तीन को जोड़ने पर, है ना। अब ये पहली दूसरी और तीसरी में जो बच गई समीकरण है ना, ये दूसरी वाली बच गई ना, इसको लिखना है घटाने पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व तथा तीन को घटाने पर, इतना लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है, जो चीजें समझाई वही कर रहे हैं, कि CH3COO ये माइनस और ये H प्लस जिसमें दिख रहे हैं, इन दोनों में दिख रहे हैं ना, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, और ये बीच वाली जो है उसको क्या करना है, घटाना है। तो बस उसी को हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि इसको हम घटा रहे हैं और इसको हम जोड़ रहे हैं, है ना, और तो कुछ करना नहीं है। अब देखो यहाँ पे लिखना कैसे, हम इसको लिखेंगे, जो जो जोड़ रहे हैं उनको लिख, हमने एक तो इसको जोड़ रहे हैं इन्फिनिटी HCl, दूसरी कौन सी जोड़ रहे हैं, इन्फिनिटी लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO Na, है ना, और माइनस कौन सी कर रहे हैं, NaCl वाली, तो ये माइनस में लिख लो, तो बराबर हमें हमें मिलेगा क्या, बराबर जिसके लिए निकाल रहे हैं, तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO Na। तो अब क्या करना है, बस अब तो वैल्यूज रखनी है, तो वैल्यूज रखेंगे, तो HCl की कितनी है भाई, 426.1, ठीक है। ये CH3COO Na की मान क्या है हमारे पास, ये लास्ट वाला 91.0, तो माइनस क्या करना है, 126.5, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH का मान, ये H है भाई, H सॉरी, ये Na लिख दिया मैंने ना, ये H है ना, Na तो हमने लिख लिया, निकालना हमें किसका है, CH3COOH का। अब क्या करना है, पहले 426.1 और 91 को जोड़ना है, तो इसको जोड़ लो, आसानी से जुड़ जाएगा ये तो, 91.0 जोड़ो, ये एक आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये आएगा 517, और इसमें से घटाना क्या है, 126.5, ये घटाना है, इसको घटा दो, यहाँ से कैरी ले लेंगे 11, है ना, 11 आएगा, 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा हमारे पास, 11 में से 5 गया, 6 बच गया। अब यहाँ देखो ये 6 हो गया, साथ में से इधर कैरी लिया था ना, तो ये 6 हो गया, 6 में से 6 गया, 0। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक में से दो को घटाना है, जाएगा नहीं, फिर यहाँ से कैरी ले लो, कैरी लेंगे, ये 11, 11 में से 2 गया, 9, ठीक है, और अब ये 4 बच गया, है ना, 5 था, ये कैरी लिया हमने, 4 हो गया, 4 में से 1 गया, तो कितना बच गया, 3, तो ये आ गया हमारे पास 390.6, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी CH3 अच्छा ऐसे लिख लो, है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, लैम्डा इन्फिनिटी M CH3COOH कितना आया था, 390.6, और यूनिट यही वाली लिखनी है ना, तो अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, NHO सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, ये यूनिट है भाई किसकी, मोलर सांद्रता की। तो मैंने अभी, मैं जब पहले करा था तो क्वेश्चन था, मैंने ओम इनवर्स लिखाया है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये भी यूनिट होती है, ये ओम इनवर्स लिखा है ना, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो इन्होंने यहाँ उल्टा कर रखा है, एम को पहले लिख दिया, फिर एच लिखा, फिर ओ लिखा है ना, इस तरीके से, तो दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है ना, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इसका CH3COH के लिए मोलर चालकता निकालनी देखी, समझ में आया तुम लोगों को, कुछ नहीं करना है ना। तो फिर इसका जो मूल फंडा है वो क्या है, कि हमें जिसकी निकालनी है उसके ऐसे टुकड़े करो, और फिर देखो कि इसके आयन हमें कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, जैसे हमें एक आयन यहाँ दिखा, एक आयन यहाँ दिखा, तो इन दोनों को जोड़ दो, और जो तीसरा वाला बचा उसे घटा दो, बस वैल्यूज के साथ भी वैसे करना है, उन दोनों को जोड़ देना है, तीसरे वाले को घटा देना है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को।